Sinayawbal na bakwaro dyan eh. सिर्फ जैसे ख्वागा बादरंग नीता सो बख्तल जवान ही नहीं पड़ा जमा चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक ठंडी रेनी मॉर्निंग है, बहुत ज़्यादा चिल्ड वेदर है माशाल्लाह से। बर्ड्स या इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्प कर रहे थे तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर दिया फिर, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। और आज इस चिली वेदर में हम इनवाइटेड हैं एक मैरिज सेरेमनी पे, जिसको मुनक़िद होना है एक वेडिंग हॉल में, तकरीब वेडिंग हॉल में है। और मैं और मेरी सारी दोस्त जो हम वॉक में फ्रेंड्स हैं ना, हम सभी इनवाइटेड थे वहाँ पे। तो मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही थी और वो इतना इंसिस्ट कर रही थी कि सिद्रा चलो हमारे साथ चलो, लेकिन पता नहीं है मेरा दिल कुछ अजीब सा हो रहा था, मूड बन ही नहीं रहा था मुझे। बहुत सारा डिलेमा में थी ना, और मुझे सोच रही थी कि अगर बच्चों का क्या करूँगी, अगर साथ ले चलती हूँ तब भी बहुत ज़्यादा झंझट होगी उनका ध्यान रखने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान है। एक जगह तो वो टिक के बैठते नहीं है, अगर नहीं लेके जाती तो घर पे वो बोर होंगे और मुझे नहीं ऐसे जाने देंगे। जाती हूँ तो क्या पहन के जाऊँगी, कैसा मेकअप करूँगी, बहुत सारे ख़दशात ना। वेल इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग और स्टिल आई एम स्टक विद दोज थाट्स के जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ज़ाकरा और हसीना सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, यू नो दे बोथ कॉल्ड मी, और दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि क्या है सिद्रा, हम तो पिछले कई हफ़्तों से इसका प्लान कर रहे थे, बट पता नहीं अजीब सा मेरी क्यों ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं। बट फिर ज़ाकरा ने और हसीना दोनों ने मुझे कन्विंस कर ही लिया। तो बस मैंने जल्दी से गई ट्रंक से, संदूक से मैंने अपने लिए ये कपड़े निकाल लिए, सुंदस के लिए वाइट कलर का सूट निकाल दिया। उन्होंने बोला कि चलो सुंदस को साथ में लेके जाओ। बस ये जूते मैंने सेलेक्ट किए और बस फिर क्या मेकअप का सेशन स्टार्ट हुआ। मेकअप तो मुझे आता नहीं है करना, बस जो भी लगाना आता है बस थोप दिया मुँह पे, ज़्यादा नहीं थोपा बाय द वे। और फाइनली आई गॉट रेडी, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी बाहर, इतनी बारिश हो रही थी। तो फाइनली हम पहुंच गए। ज़ाकरा के हस्बैंड हमें लेके गए थे वहाँ पे, उनकी गाड़ी से हम गए हैं। और यहाँ पे हम जैसे मैं और ज़ाकरा पहुँचे तो पीछे से जो है ना शीमा, हसीना, शबाना वो सभी आ गए। तो अच्छा था कि हम ग्रुप में अंदर गए और फाइनली हम अपनी चादरें हटा के जो है ना अपने दुपट्टे सीधे कर रहे हैं। वो हसीना है, ये ग्रीन वाली, ज़ाकरा है, ये ब्लैक में शीमा है और रेड में मैं। अच्छा जी, फिर हम थोड़ा सा गए मिरर के पास, क्योंकि हमने अपने बालों के हाल अहवाल और मिजाज थोड़े से दुरुस्त करने थे जी। तो वहाँ से होके फिर हम इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ा रहे थे, क्योंकि हमने जो है ना दुल्हन की अम्मी से मिलना था, वो कहीं मिल नहीं रही थी। बाकी जो था ना हॉल जो था वो खचाखच भरा हुआ था, बैठने के लिए सीट्स भी नहीं मिल रही थी। तो फाइनली हमें सीट मिल गई, हमें एक टेबल मिल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये हो गई कि हम 3 दोस्त जो है ना अलग से टेबल पे बैठ गए और 3 दोस्तों को जो है ना अलग से टेबल पे जगह मिली, जिसका हमें थोड़ा सा अफसोस था, लेकिन क्या करते, बस मजबूरी का नाम शुक्रिया। इधर मैं आपको बता दूं कि वी वर लुकिंग फॉर ब्राइड्स अम्मी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। नीदर वाज द ब्राइड ऑन द स्टेज, ब्राइड भी नहीं थी। ब्राइड कहाँ गई यार, ब्राइड भी गायब है, सभी गायब हैं। तो ब्राइड का तो पता चला कि वो तो फ़ोटो शूट के लिए गई हुई है, लेकिन ब्राइड की अम्मी पता नहीं, वो शायद गेस्ट्स में कहीं बिज़ी हों। वो फाइनली फिर हमें मिल गई और वो थोड़ी सी परेशान हमें लग रही थी। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था उन पे, क्योंकि बेटी ब्याना बहुत बड़ी बात है यारा, बंदा जो है ना अपने जिगर के टुकड़े दे रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मिले मैरून कपड़ों में हसीना है, ग्रीन में ये ज़ाकरा मेरे साथ अभी खड़ी है। हम फ़ोटो शूट कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। ये मेरी प्यारी सी बेटी सुंदस है, इसके कपड़े मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और मैंने अपने भी ऑनलाइन ऑर्डर किए थे सुंदस के, और मैंने अपने कपड़े एक साथ में ऑर्डर किए थे। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने जो है ना जहेज़ के नाम पे ख़ुद अपने लिए फांसी के फंदे हमने जो है ना तैयार कर रखे हैं। इस चीज़ से यारा बचना चाहिए, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ यारा, ये इस्लाम के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। अच्छा जी, तो हम फ़ोटो शूट करके जो है ना अभी वापस आ रहे थे अपने टेबल्स पर, और बीच में जो है ना तकरीबन 3-4 घंटे गुज़र चुके हैं।
तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। टेबल अभी तक खाली है और मेरी फ्रेंड ये है हसीना, बेबी हसीना ये है असल में। ये आपको हाय कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ना कर रही है। अच्छा जी, उसका इरादा था कि ये सारे चम्मच जो है ना अपने पर्स में डाल देते हैं और घर लेके जाते हैं मजाक कर रही हूँ। इधर मेरी फ्रेंड ज़करा का दिमाग ख़राब हो चुका है, वो टेबल के नीचे डांस कर रही है क्योंकि उसका पेट बिल्कुल खाली था। यहाँ पे हमारी चम्मच फ़ाइट शुरू हो गई है क्योंकि खाली चम्मच पड़े ही थे और ख़ाली प्लेट्स ही थे और हम पता नहीं कब से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली सैलड का एक प्लेट आ ही गया, लेकिन सिर्फ सैलड का प्लेट आया। खाने को आने में अभी आधा घंटा रहता था तो इन पागल लड़कियों ने जो है ना सैलड पे ही धावा बोल दिया। हमारे टेबल पे जो है ना साथ में कुछ गेस्ट्स बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने उनका भी ध्यान नहीं रखा, बस खाना ही शुरू कर दिया जी। तो फाइनली आधा घंटा बाद जो है ना खाना आ गया, जो कि फिर लाइक इनकी तो ईद ही हो गई। खाने में काफ़ी वैरायटी थी, चावल थे, रोटी थी, सालन था, खीर था कि थी पता नहीं, कस्टर्ड था, सीख कबाब थे, चिकन था, सब कुछ था, बहुत सारा था। लेकिन मेरा फिर भी दिल खाली खाली सा था क्योंकि एंजल और रफ़ाक मेरे साथ में नहीं थे और मुझे सीरियसली फ़िक्र हो रही थी कि पता नहीं वो क्या खाएंगे। सब ने ही अपने लिए जो है ना खाना सर्व किया, सब ने ही अपने प्लेट्स भर दिए और मैंने तभी खाना खाने के लिए लाइक अपना प्लेट भरा जब मुझे पता चला कि हैदर ये देखे एंजल को और रफ़ाक को कबाब खिलाने बाहर लेके गए हैं। या ये है मेरी प्यारी एंजल। और जब हैदर ने मुझे ये वीडियो सेंड की तो तभी मैंने फिर अपना प्लेट भरा और आराम से और सुकून से फिर मैंने अपना खाना खाया जी। तो खाना ख़त्म, पैसा हज़म जी। अब ये टाइम था कि हम दुल्हन की अम्मी को गिफ्ट दें, लेकिन गिफ्ट्स हम साथ में नहीं लेके आए थे तो हमने कैश दिया जी। फिर इसके बाद जो है ना हम बड़ी दूर से और बड़े टाइम से अब दुल्हन के साथ साथ जो है ना आँखों से आँख मचोली खेल रहे थे। कभी हम नज़रें चुराते और स्माइल पास करते और कभी वो करती। तो हमने सोचा कि चलो पास चलते हैं, दुल्हन से मिल लेते हैं। और दो स्टेज पे बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी हमने अपनी जगह बना ली और हम दुल्हन से मिलने को चले गए। इस दौरान जो है ना हमारी दूसरी फ्रेंड आपा जो है ना, अपा हम बोलते हैं, वो भी आ गई। अच्छा जी, अब हम नासरा से मिल रहे हैं। नासरा वाज लुकिंग गॉर्जियस, ट्रेमेंडसली गुड। उसका सूट भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी लग रही थी वो। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे ये बताना मैं भूल गई आपको कि उसके हस्बैंड और उनके भाई की दोनों की इकट्ठी शादी थी और दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। कैन यू इमेजिन, दो आइडेंटिकल ट्विन्स की शादी है। दोनों दुल्हनें माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। अच्छा जी, यहाँ पे हमें लगी चाय की तलब, लेकिन चाय ख़त्म हो चुकी थी और हमें बड़ा शौक़ लगा। लेकिन फाइनली हमें मिल गई ठंडी सी चाय, सर्द मौसम में ठंडी ठंडी चाय। बस जी, हमने तो ठंडी चाय भी बहुत ज़्यादा एंजॉय की। सारे डांसेस जो हो रहे थे हमने उसको भी बहुत सारा एंजॉय किया। लेकिन सॉरी मैं आपको वो नहीं दिखा सकी सबसे मिलके और फ्रेंड्स से के साथ जो है ना कैटरिंग बहुत एंजॉय की। बस अब टाइम है घर जाने का और आपसे फिर हम मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। चले फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।